हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उन्नति। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर एक हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट का दिल के बहुत करीब है, रूममेट्स। जी हाँ दोस्तों, वही रूममेट जो कभी कभी तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं किस प्लेनेट से आया है ये इंसान। 3 इडियट मूवी का वो सीन याद है जहाँ पे राजू और फरहान पहली बार रांचो से मिलता है। कितना ऑकवर्ड सिचुएशन था वो, एक दूसरे की अजीब हैबिट्स। हर हॉस्टल लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है। फरहान, राजू और राजू के बीच दोस्ती भी तो ऐसे ही शुरू हुई थी ना। बस वही है, पहली मुलाकात थोड़ी अजीब तो होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो वही दोस्ती लाइफ लॉन्ग यादों में बन सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कैसे आप अपने रूममेट के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं, ताकि हॉस्टल का जो जर्नी है वो मीठी सी यादों से भरी हो, रिग्रेट से नहीं। तो सबसे पहले है रूममेट से पहली मुलाकात। रूममेट से पहली मुलाकात थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, बट ब्रेकिंग द आइस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए आप रूम में एंटर करते हैं और आपका रूममेट फ़ोन पे बिजी है। आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं करते हैं। तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही स्ट्रैटेजी है, आप ही बात शुरू कीजिए। आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन से बात शुरू कीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कौन सा ब्रांच में एडमिशन लिए हैं, वगैरह वगैरह। साथ में कौन आया है, आप दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। आप दोनों कोई घर से लाया हुआ खाना शेयर करके खा सकता है, इससे दोस्ती बढ़ता है। और आप दोनों रात का डिनर भी साथ में करने जाने का प्लान कर सकते हैं मेस में। तो इस तरीके से जो दो लोगों के बीच पहली मुलाकात में एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता है वो ब्रेक होता है। ये सब छोटी छोटी गेस्चर जो है वो आइस ब्रेकर का काम करती है और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, द बिटर रियलिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक टेंशन फील होने लगती है, पर ये सच है जब दो लोग एक छोटी सी जगह पे रहेंगे टकरार तो होनी है। पर एक कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करती है, बल्कि ये बताती है कि कैसे आप उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फील हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि आपका रूममेट जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहा है? हो सकता है उसका इंटेंशन ऐसा ना हो, पर ये एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है। तो इस केस में गुस्सा करने की बजाय कामली आप अपने रूममेट से बात करें, क्योंकि जब तक आप अपना प्रॉब्लम, अपना तकलीफ रूममेट को बताएंगे नहीं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। और कोई भी इंसान नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा करके रहना। आपका रूममेट भी उतना ही चाहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करना जितना आप चाहते हो। तो नेक्स्ट है डेली रूटीन कॉन्फ्लिक्ट। रूममेट के साथ रहते हुए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो डेली रूटीन कॉन्फ्लिक्ट में ही होता है। सपोज़ आप एक नाइट ऑल हो, मतलब आप रात में जाग के पढ़ाई करने का आदत है आपको, और आपका जो रूममेट है वो एक अर्ली राइजर है। वो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है या फिर जॉगिंग पे जाता है। तो रात में पढ़ाई करते वक्त आप लेट नाइट तक आपको लाइट ऑन रखने का आदत है, पर आपके रूममेट जो है सो जाता है। तो ऐसे केस में आप नाइट लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जगे हुए हो तो कम से कम नॉइस या डिस्टर्बेंस हो। कोई दूसरे रूम से फ्रेंड्स को बुला के आप गप्पे मत लड़ाओ रूम में, बाहर जाके बात करो। फ़ोन पे मत बात करो रूम में बैठ के, बाहर जाके बात करो। तो आपको छोटी छोटी बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आपका रूममेट जो है वो शांति से सो सके। बिल्कुल ऐसा ही आप अपने रूममेट से ये बात कह दो कि सुबह जब वो उठे तो अलार्म का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम करके रखे, चाहे तो ईयरफोन का इस्तेमाल करे, या फिर सुबह फ़ोन पे अगर बात करना है तो रूम के बाहर जाकर बात करे। जब रूम से वो बाहर जा रहा है दरवाज़ा सटा कर जाए। ये सब छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करो, तो क्या होगा, आप जैसे ही एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा। फैन का रेगुलेटर ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है, क्योंकि किसी को ठंडा लगता है, किसी को गर्मी लगता है। तो फ़ैन का रेगुलेटर कितना स्पीड पे रहेगा इसको लेके भी लड़ाई होती है। तो अगर आपको ठंडा लगता है तो आप मच्छरदानी के ऊपर एक बेडशीट चढ़ा दो। ऐसा मैं करती थी क्योंकि मुझे ठंडा लगता था। तो ऐसा बेडशीट कर दो, ऐसे जुगाड़ू कुछ करके आप अपने तरफ का हवा कंट्रोल कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप अपने रूममेट से बोलो कि वो एक टेबल फैन खरीद ले। तो इस तरह का जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट से आप दोनों बहुत शांति से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करके एक दूसरे के साथ बिता सकते हो। इस तरह का छोटे छोटे एडजस्टमेंट से बहुत बड़ी लड़ाइयाँ अवॉइड किया जा सकता है।
बट याद रहे एफर्ट दोनों तरफ से ही बराबर होना चाहिए। रूममेट के साथ रहने का एक और मेजर इशू होता है शेयर्ड स्पेसेस का। इमेजिन आप कॉलेज से लौटे और रूम में घुस के देखिए कि रूम पूरा मेसी पड़ा हुआ है, चारों तरफ किताब, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बुक्स वगैरह सब पड़ा हुआ है और आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे केसेस में आप पहले से ये ग्राउंड रूल बना लो कि कॉमन एरियाज़ में कोई भी अपना सामान नहीं रखेगा। आप एक रूम क्लीनिंग का प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन रूम क्लीन करेंगे। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं कि कोई डस्टिंग करेगा तो कोई फ्लोर क्लीनिंग का काम करेगा। तो इस तरह से आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर, रूममेट के साथ रहना भी एक टीम वर्क जैसे ही होता है और थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट लाइफस्टाइल्स की वजह से भी होती है। सबको लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद है पर आपका रूममेट जो है शांति में रहना चाहता है, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। आप थोड़ा सोशल हो, आप अपने बाकी दोस्तों को रूम में बुलाते हो, गप मारते हो, तो ऐसे केस में आपका रूममेट हो सकता है इस चीज़ को एंजॉय ना करे। तो आप अपने रूममेट से पहले पूछ लो, उसके बाद फिर बुलाओ। तो ये छोटी छोटी बातें जो है एक दूसरे के पसंद को इम्पोर्टेंस देना, ये रिस्पेक्ट दिखाती है और कॉन्फ्लिक्ट से बचने में मदद करता है। देखना एक टाइम के बाद आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और वो एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है आप दोनों एक दूसरे के हैबिट को समझने लगते हो और ये अंडरस्टैंडिंग एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार ट्रस्ट बन जाता है तब ये रिलेशन एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में बदल जाती है। अब आते हैं फाइनल बातें। अगर सब कुछ करने के बाद भी आप अपने रूममेट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले अपने वार्डन या फिर हॉस्टल अथॉरिटी से बात करें, रूम चेंज करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली मेंटल पीस और कंफर्ट ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। और यही चीज़ अगर आपको जिस कमरे में 24 घंटे रहना है वहाँ पे ना मिले तो फिर रूम चेंज करना, इन्वायरमेंट चेंज करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और ऐसे केस में आपका रूममेट भी चाहेगा रूम चेंज करना, तो इट्स बेटर या तो आप रूम चेंज कर लो या फिर आपका रूममेट रूम चेंज कर ले। बहुत टाइम ऐसा होता है सेकेंड ईयर में ये ऑप्शन दिया जाता है अपना रूममेट चूज़ करने का। फर्स्ट ईयर में तो रैंडमली किसी को भी किसी के साथ डाल देता है, लेकिन सेकेंड ईयर में तो दोस्ती हो जाता है, तब सब अपने पसंद के हिसाब से रूममेट्स के साथ रूम शेयर करके रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके साथ तुम्हारा पटता है, फ्रीक्वेंसी मैच होता है, उसी के साथ रहो। तो गाइस, ये था कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ योर रूममेट एंड डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। हॉस्टल लाइफ फन और यादों से भरी होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। और अब अपना रूममेट के साथ स्टोरी ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।